हम लोगों ने इफ एल्स कंडीशन को देखा था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्स इफ कंडीशन को भी देखेंगे और देखेंगे कि वो किस कंडीशन में चाहिए होती है। लेट्स से कि यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स को हटाता हूँ और दो स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ। फाइन, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू अरुष एंड स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू खान। फाइन, अब मैं कहता हूँ कि इसे या इसकी जगह फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि मुझे शुरू में बता देनी चाहिए थी कि आपने जो वेरिएबल्स बट चूँकि आप मेरा ही कोर्स देख रहे हैं शुरू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएबल्स आप लोग ले रहे होते हैं वैल्यू सेव करवाने के लिए वो किस तरह से लेने चाहिए। आप जो वेरिएबल्स नहीं ले सकते वो ये है कि आप यूँ नहीं लिख सकते। लेट्स से कि var -2 ये वेरिएबल आप नहीं ले सकते क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है असल में। ये असल में वेरिएबल का जो var का जो वेरिएबल है उससे 2 माइनस हो रहा है, तो आप ये डैश अपने वेरिएबल के बीच में नहीं लगा सकते, वेरिएबल के नाम के बीच में। फाइन, आप कुछ और नहीं कर सकते, वो ये है कि आप सिंगल लिख सकते हैं बट ये डबल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि डबल फंक्शंस में एज ए कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ होता है। तो आप ये डबल आई डोंट नो इसका नाम क्या है, इसको नहीं यूज़ करते। सिंगल यूज़ कर सकते हैं बट यू नो कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं जहाँ पर इस सिंगल का भी आपको इशू आएगा। तो जहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये कि आप जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करें वो 2 से 3 तरीक़ों से करें। वो तरीके क्या हैं? वो तरीके हैं कि जो आपको जो वेरिएबल लेट्स से अगर आपका वेरिएबल 2 वर्ड्स पर आपका मुश्तमिल है तो आप टिपिकल उर्दू तो आप ऐसा करें कि जो फर्स्ट उसका नाम है फर्स्ट को सारे स्मॉल में कर दें और जो सेकंड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल में कर दें। इससे रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपको पता होता है कि आपका वर्ड क्या कर रहा है। या तो आप एक और काम कर सकते हैं कि अपना सारा जो वेरिएबल है वो स्मॉल में कर दें, ठीक है, ये भी सही रहेगा। बट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आपको जो वेरिएबल का जो फर्स्ट जो वर्ड उसे स्मॉल में, सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल में और बिल्कुल वैसे। फाइन, आई गेस दैट्स गुड। फाइन, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फाइन, अब मैं यहाँ पर इफ की कंडीशन के अंदर चेक करूँगा इफ फर्स्ट नेम is equal to Arush echo yes you are logged in as an administrator। फाइन, यहाँ पर else की कंडीशन रिमूव कर दूँ, यहाँ पर लिखूंगा else if last name is equal to लेट्स से यहाँ पर मैं खान ही लिखता हूँ बट इसका एंड में रिमूव कर देता हूँ, एंड नहीं लिखता। फाइन, और कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो यहाँ पे लिखूंगा yes you are logged in as a normal user। और इफ एल्स की कंडीशन के साथ हमें हमेशा एक एल्स की कंडीशन भी देनी पड़ती है ताकि अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई और एल्स की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। फाइन, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ लाइक जस्ट गो। अब अगर मैं इसे ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास मैसेज आया यस यू आर लॉग्ड इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और वो इसलिए आया क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ट्रू हो चुकी थी। लेट्स से फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होती और सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या आना चाहिए हमारे पास यस यू आर लॉग्ड इन एज ए नॉर्मल यूजर। तो एल्स इफ कंडीशन से हमें पता लगा कि एल्स इफ कंडीशन लेट्स से अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हमें
हम उन्हें दो तरीकों से कर सकते हैं। अब दोनों तरीकों के सिनेरियोज डिफर हैं। अब एक सिनेरियो है नेस्टेड इफ का, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कर सकता था कि इफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अरुष, और उस इफ की कंडीशन के अंदर मैं फिर से एक इफ की कंडीशन लगा देता, इफ लास्ट नेम इज इक्वल टू खान, देन लॉगिंग द यूजर। फाइन, इसलिए मैं वेरीफाई कर रहा था यूजर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अगर मैं दो यूजर को कंपैरिजन करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मुझे दो कंडीशंस चाहिए तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, इफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस, ये सर लॉग इन, एंड एल्स इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर दूसरा यूजर भी हमारे पास, ठीक है, तो मैं उसको एल्स इफ कंडीशन के अंदर भेज दूंगा कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ कंडीशन भी चेक करें, और वो चेक क्या करे कि अगर लास्ट नेम ये है, या फिर लास्ट में अगर सेकंड यूजर में रख देता हूँ, सेकंड यूजर ये है, तो उसको एज ए नॉर्मल यूजर लॉग इन करते हैं। फाइन, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होते तो जस्ट गो फ्रॉम हेयर, जो एल्स की कंडीशन के अंदर हमने कुछ भी एरर जनरेट करना होगा वो हम यहाँ पर एरर जनरेट कर सकते हैं, एज यू कैन सी। फाइन, तो आई गेस आपको नेस्टेड इफ का भी यहाँ पर जो है सिनेरियो यहाँ पर समझ में आ चुका होगा, और एल्स इफ का भी आ गया होगा। अगर आपको नेस्टेड इफ का नहीं आया, देन यू कैन आस्क मी एट माई फेसबुक ग्रुप, और yeah, that's it. So in our next tutorial we're gonna see some loops, और loops के बाद हम लोग कुछ switches को देखेंगे. So till then, best of luck and happy coding.